हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक, जो कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना था द्विघातीय समीकरण। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 का सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे, जो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और अगर जो आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे प्रश्न को देख रहे होंगे, बोल रहा है क्या, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल को ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, उससे हम लोग को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसा प्रश्न को किस तरह से सोल्यूशन करें। यहाँ पे क्या हुआ, बिना एक्स वाला कितना है तो -10 है, बिना एक्स वाला यहाँ पे कितना है तो -10 है। अब आपको क्या करना है कि बिना एक्स वाले को एक्स स्क्वायर के गुणांक से सबसे पहले गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है बिना एक्स वाला तो -10 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 हमेशा एक्स के साथ या वाई के साथ यानी चर राशि के साथ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो -10 में +1 से गुना होगा तो कितना आएगा बाबू, -10 आएगा। कितना आया, -10 आया। अब हम लोग को -10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसे गुना करके -10 आ जाए, और उसे क्या करना है, घटा करके कितना आ जाए, -3 लाना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 10 का क्या करना हूँ, अभाज्य गुणनखंड। आप पढ़े होंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी एलसीएम कीजिए। तो देखिए 2 × 10 हो गया। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया है क्या, 2 आ गया है और एक आ गया है 5 आ गया है। अब हम लोग को घटाकर कितना लाना है तो -3 लाना है, -3x लाना है माइनस में, और गुना करके कितना -10 लाना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चिन्ह को रखना होगा। देखिए किस तरह से हम लोग चिन्ह को रखेंगे कि -10 आ जाए, देखिए, और किस तरह से रखें कि -3 आ जाए। तो देखिए हम बड़ा वाला को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, और छोटे वाले को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। अब देखिए कि प्लस माइनस तो माइनस हो गया गुना करके। अब 5 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, -3 बचेगा ना। और ये देखिए 5 है बड़ा, तो इसलिए हम लोग माइनस लिए, तो -3 आ गया ना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो देखिए इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, अब तोड़ दिए है तो इसका हो जाएगा, अब देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, x² - 5x और प्लस में हो जाएगा 2x और हो जाएगा क्या, -10 और इक्वल टू हो गया 0। बस इतना समझ में आ रहा है। देखिए क्या किए हम, सबसे पहले -10 का अभाज्य गुणनखंड किए, और उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग को -3x लाना था। तो देखिए -5x में से +2x घटा दिए तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो -10 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन कर लेना है। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए आप यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यानी कि x दोनों में कॉमन हो रहा है, इसलिए x हम कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 था तो 1 बच गया है, और माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए x तो यहाँ कॉमन हो गया तो 5 बच गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे +2 कॉमन होगा, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 10 है, तो 5 × 10 होता है, इसलिए 2 हम यहाँ पे कॉमन कर लिए हैं। और x तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, जब भी आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए, यानी कि x -5 आया ना, x -5 यहाँ भी रहना चाहिए। जब भी गुणनखंड कीजिए तो आपका गुणनखंड तभी सही होगा जब ये दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि एक लिख लेंगे x + 2, इसके लिए लिख लेंगे x + 2, और ये दोनों के लिए एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 5 लिखेंगे, और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या करना है कि जब लिखेंगे, जब x + 2 और ये इक्वल टू है 0, जब x + 2 तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू, देखिए इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। फिर लिखेंगे पुनः लिखकर पुनः जब कितना होगा x और -5,
इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया और एक बार क्या लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा क्या, इधर में माइनस में था तो उधर हो जाएगा प्लस में, यानी कि x का मान कितना आ गया, लिखेंगे अतः हमारा जो x का मान आया है, x बराबर क्या आ गया है, -2 आ गया है, और एक और क्या आ गया है, तो 5 आ गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग समझते हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछते हुए रहता है, तो हम लोग को समझ कर ही बनाना है इसे। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1 का 2 में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग को करना है गुणनखंड, तो सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, बिना x वाला कौन है, -6, और x² कितना है, तो 2, तो ये और ये गुना हो जाएगा, यानी कि 2 से -6 में गुना होगा तो कितना होगा बाबू, तो -12 आ जाएगा। अब हम लोग को इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, फिर आ गया 2 तिहाई 6। अब हम लोग को तोड़कर ऐसा लाना है कि प्लस x लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको एक साथ कर लिए तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 है। अब देखिए कि 4 तिहाई 12 तो हो जाता है, लेकिन हम लोग को लाना है प्लस x लाना है, तो प्लस वाला को प्लस रखिए और ये माइनस वाला को माइनस रखिए। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो x तो आ जाएगा प्लस में, क्योंकि इसको प्लस में लिया और इसको माइनस में लिया। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच गया। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, देखिए 2x² हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस 4x और फिर हो जाएगा -3x, फिर हो जाएगा -6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए आप 2x, क्योंकि दोनों में 2x कॉमन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बच गया x और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 में 2 से गुना होगा तो 2 और x में x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो x और यहाँ पे हो जाएगा +6 और इक्वल टू 0। अब देखिए कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2, 3 दूना 6 होता है ना। अब देखिए x + 2 और x + 2 ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा गुणनखंड किया हुआ सही है। ठीक है, यहाँ से पता ही चल रहा है। अब एक हो जाएगा 2x और -3 और फिर एक क्या हो जाएगा, x + 2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ रहे हैं, इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए जब लिखेंगे, जब 2x - 3 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे पुनः क्या, x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान यहाँ से आ गया एक -2 और यहाँ से आ जाएगा 2x और ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 3/2। इधर गुना में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे अतः x बराबर क्या आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया, एक आया है 3/2 और एक आया है -2, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया यहाँ पे क्या, 1 का 3 में √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0। जी हाँ, इस प्रश्न को अगर जो आप समझ जाते हैं, बना लेते हैं, तो जी हाँ आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और 2 नंबर के लिए पूछेगा। पहले 3 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2 नंबर में इसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या कंडीशन है कि x² और बिना x वाला का गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे √2 है और फिर गुना किससे करना है, तो +5, तो प्लस नहीं लिखते यहाँ पे 5 और √2, यानी कि देखिए यहाँ पे √2 और √2, तो √2 गुने √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, √2 गुने √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा। अब √4 तो बाहर निकलेगा, रूट के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा ना, यानी कि √2 × √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है ना। अब 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 में 5 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 10 आ जाएगा। अब हम लोग को 10 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसे जोड़कर कितना लाना है, +7 लाना है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए आप 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाता है 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 5 और 2 7 हो रहा है ना बाबू, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो रहा है ना, और 5 दूना 10 हो रहा है ना। 10 कैसे हो रहा है, तो √2 में √2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 में फिर 5 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद √2 और x², फिर लिखेंगे यहाँ पे +2 और प्लस के 2x लिखे और प्लस में यहाँ क्या लिखे, 5x लिखे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा +5 और √2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आगे। अब इसे कॉमन कीजिए, देखिए यहाँ पे √2
और यहाँ पे 2 है, x x तो दोनों में है। अब देखिए इसे √2 और ये 2, हम 2 को लिख सकते हैं कि नहीं, √2 गुने √2, क्योंकि यहाँ पे आया था ना √2 गुने √2 क्या आया था, 2 आया था, यानी कि हमको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, √2 गुने √2 बराबर 2 होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए समझिए, यहाँ से हम √2 को कॉमन कर रहे हैं और x भी, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x बचा, √2 में x, √2 x से x में गुना होगा तो √2 x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, देखिए हम यहाँ से 2 के बदले में एक √2 निकाल रहे हैं तो एक √2 बच रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, एक √2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आसान विधि से हम इस सब सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, x तो यहाँ पे कॉमन हो गया तो x यहाँ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो यहाँ पे मैं +5 कॉमन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया, x, और यहाँ पे प्लस √2 आ गया और इक्वल टू 0। अब देखिए कि x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों में सेम आया है ना, सेम आ गया है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, यहाँ से सही हो रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा √2 x और फिर एक हो जाएगा +5, ठीक है, और एक हो जाएगा क्या, x प्लस √2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, जब क्या करेंगे, जब √2 x प्लस 5 और इक्वल टू 0, तो हो जाएगा √2 x, ये उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, -5, यानी कि x बराबर क्या आ गया, -5 और बटा में √2। ठीक है, इधर गुना में था बराबर के दूसरे बच्चे भाग में चल गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः, ठीक है, फिर उसी प्रकार से काम करेंगे। देखिए x है और प्लस में √2 है और इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर हमारा क्या आएगा, -√2, यानी कि x बराबर क्या आ गया है, एक हमारा मान आया है -5 बट्टा √2 और एक आया है -√2। ठीक है, समझ में आया, यानी कि अतः x बराबर कितना आ गया बाबू, तो -5 बट्टा √2 और एक आया है क्या, -√2। समझ में आया, समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है 1 का 4 में 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बाबू आप क्या कीजिए कि यहाँ पे बट्टा में 1 है ना, तो सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ बना लीजिए। क्या करना है, भिन्न का जोड़ बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 में 8 से भाग, सॉरी 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 में 2x² से गुना होगा तो 8 दूना 16 x² हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 में x से गुना होगा तो 8x हो गया। अब यहाँ 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, +1 आ गया और इक्वल टू 0। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है ना, बराबर में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 16x² हो जाएगा हमारा और -8x हो जाएगा और +1 इक्वल टू हो गया 0। तिरछा तिरछी गुना हो गया तो 0, 8 कहाँ चला गया, तो तिरछा तिरछी गुना हुआ तो 0 हो गया। अब हम लोग को तोड़ना है इसे, तो इसे तोड़िए। देखिए 16 में 1 से गुना होता है, क्या होगा, 16 होगा। तो 2 8 16 होता है और फिर 2 चको 8 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है। हम लोग को लाना है कितना, गुना करके तो 16 लाना है और कितना लाना है, और प्लस में लाना है। ठीक है, अब और हम लोग को कितना लाना है, -8x लाना है। तो देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4, फिर 2 दूना 4, यानी कि -4 और -4 करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 16, 4 चौको 16 हो जाता है और -4 और -4 जोड़ते हैं तो -8 हो जाता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16x² और -4x, फिर लिखेंगे -4x और फिर यहाँ पे हो जाएगा +1 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, देखिए 4x इसमें, तो 4x कॉमन कीजिए। यहाँ पे क्या बच गया, 4x और यहाँ पे -1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया। 4x तो कुछ नहीं, तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे 4 कॉमन कर लो बाबू। सॉरी यहाँ पे 4 कॉमन नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो 1 जरूर कॉमन होगा बाबू। तो यहाँ पे 1 कॉमन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर +1 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। आप देखिए ये और ये बराबर आ गया ना, सॉरी यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला हमारा हो गया कि ये और ये बराबर हो गया, तो एक हो जाएगा हमारा 4x और -1, फिर एक हो जाएगा क्या, 4x और -1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यानी कि यहाँ पे हम निकालेंगे जब जब
4x-1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा बाबू, ये उधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये गुना में है तो हो जाएगा क्या, बट्टा में 4। यानी कि इसका भी मान निकालेंगे तो 4x और -1 और इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 4x बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यानी कि दोनों में हमारा x का मान कितना आया है, तो x का मान आ गया है 1/4 और एक और क्या है 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 1 का 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 1 का 5 में 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले इसमें और इसमें गुना होगा तो 1 में 100 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 को हमको अभाज्य गुणनखंड करके कितना लाना है, तो यहाँ पे क्या लाना है, प्लस में 100 लाना है और माइनस में 20 लाना है, यानी कि जोड़कर कितना लाना है 20। तो देखिए 10 और 10 का हम लोग करते हैं तो माइनस माइनस में माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और 10 दाएं के 100 हो जाता है और 10 10 20 हो जाता है, यानी कि 10 और 10 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे बाबू, उसके बाद लिखेंगे 100x², फिर -10x और फिर लिखेंगे -10x, फिर हो जाएगा यहाँ पे +1 और इक्वल टू 0। देखिए अब 10 दाएं के 100 हो रहा है कि नहीं, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है और यहाँ पे जोड़कर कितना हो रहा है, देखिए -10 -10 है तो क्या हो गया -20x। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे 10x कॉमन कर लो बाबू, तो यहाँ पे बचेगा क्या 10x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 10x तो कॉमन हो गया तो बच गया 1। अब यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा दोनों में, यहाँ बच जाएगा 10x और यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस और यहाँ 1 और इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये और ये बराबर तो हमारा गुणनखंड सही। ठीक है, अब हो जाएगा 10x और फिर हो जाएगा -1 और एक और हो जाएगा क्या 10x और -1 और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब 10x और -1 और इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस में और ये इधर गुना में है तो भागा हो जाएगा, यानी कि 1/10। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 10x हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। x का मान कितना कितना आ गया है, तो 1/10 और 1/10 दोनों का मान सेम आया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बाबू अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हमारा प्रश्न। अब प्रश्न को देख रहे होंगे, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो उदाहरण 1 आपको कहाँ पे दिया हुआ है, आप निकालिए पेज नंबर 79 निकालिए, आप पेज नंबर 79 निकालिए और नीचे में देखिए, सबसे नीचे में देखिए बोल रहा है यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न है, एक है जॉन और जीवंती वाला और एक है एक कुटीर उद्योग वाला। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज वाला है और इसका लैंग्वेज का ये दे दिया है, मतलब समीकरण बना दिया है। तो इस दोनों प्रश्नों में समीकरण जो बनकर आया है इसी को हम लोग को हल करना है। तो इसको हल कर लीजिए आप लोग गुणनखंड विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ सबसे उदाहरण नंबर 1 का 1 वाला प्रश्न यहाँ पे लिख लिया हूँ और 2 वाला भी लिख लिया हूँ। इससे अब हम लोग को गुणनखंड विधि से हल करना है और उसका मान याद करना है, x का मान क्या आएगा गुणनखंड विधि से हल करके। तो देखिए यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हल करने का क्या है हमारा मेथड, a और x² का गुणक तो 1 है, 1 में 324 से गुना होगा तो कितना होगा बाबू, देखिए 324 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो हमको कितना लाना है, गुना करके 324 लाना है और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ कर कितना लाना है, तो 45 लाना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 162 आ गया। फिर 2 में आ जाएगा कितना, तो 8 दूना 16 और 2 एकम 2, फिर 3 से लगेगा तो 27 तिया 81 और फिर 3 से लगेगा तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9। देखिए इतना तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इतना जोड़कर लाना है, यानी कि माइनस में 45 लाना है, प्लस में 324 लाना है गुना करके। तो देखिए 2 दूना 4 और फिर 4 तिये 12 और 12 तिये 36, इसको 36 रखिए और ये हो गया 3 तिये 9, तो 9 इसको रखिए। अब हम लोग को लाना है कितना, -45, तो 36 -36 और -9 जोड़िएगा तो आ जाएगा -45, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा +324, यानी कि -36 और -9 में टूटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसे x² हो जाएगा हमारा और फिर माइनस क्या लेंगे 36x लेंगे और फिर -9x लेंगे, फिर प्लस में हो जाएगा 324 और इक्वल टू यहाँ 0 है बाबू, यहाँ पे छूट गया था, मेंटेन करेंगे आप
ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग को कॉमन करना है, तो x कॉमन हो जाएगा तो इसमें x बचेगा और माइनस 36 हो गया। फिर माइनस यहाँ पे 9 कॉमन होगा तो x आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ कॉमन हो गया तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा ये और ये बराबर हो गया तो x माइनस 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा क्या, x माइनस 36 और इक्वल टू हो गया 0, यानी कि x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा जब, लिखेंगे जब x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा 9। ठीक है, उसी प्रकार से आएगा पुनः, लिखेंगे पुनः x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 36। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः x बराबर आ गया एक हमारा 9 और एक आ गया 36, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए इसे मैं कर लेता हूं, तब तक यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन, लिखेंगे फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको जोड़कर कितना लाना है बाबू, सॉरी यहाँ पे गुना करके कितना लाना है, प्लस 750 लाना है, और यहाँ पे क्या करना है माइनस 55 लाना है। तो देख 30x और माइनस कितना हो जाएगा 25x, इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 55 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस में ही लाना है हम लोग को, और यहाँ पे गुना करके प्लस 750 लाना है इक्वल टू 0 हो जाएगा। गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना, यहाँ पे x कॉमन कर लो तो x आ गया, और माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा 30। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस 25 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x माइनस 25 हो गया, और फिर हो गया x माइनस 30 और इक्वल टू हो गया 0। लिखेंगे क्या, जब, ठीक है, x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान आ गया 25। ठीक उसी प्रकार से जब पुनः लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 30। यहाँ से हमारा अतः लिखेंगे, अतः x का मान कितना आ गया बाबू, तो एक आ गया 25 और एक आ गया 30, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। सोल्व हो गया ना। इसी प्रकार से हम लोग को सोल्व करने के लिए बोल रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को मान, जब हम लोग को निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ रहता है उसे मान लेते हैं। संख्या हम लोग को मालूम नहीं है तो संख्या को मान लेंगे। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है और निकालने के लिए बोल रहा है। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो y मानेंगे। अब चलेंगे सीधा प्रश्न से, जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उसी तरह से काम करेंगे मानकर। तो देखिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से अब बोल रहा है हमारा प्रश्न, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। तो हमने संख्या ज्ञात किया क्या, x और y, जिसका योग कितना हो 27 हो। तो योग कहेगा तो जोड़ और अंतर कहेगा तो घटाओ। तो देखिए पहला संख्या x आ गया तो x आ गया, दूसरा संख्या y। अब योग कह रहा है तो जोड़, और इसका योग कितना हो गया तो 27 इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए, देखिए थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिए। x बराबर आ जाएगा, ये y को उस साइड भेजिए तो 27 और माइनस आ गया क्या y, और इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, पुनः चलिए प्रश्न से, क्या कहाँ चलेंगे, पुनः प्रश्न में भी। अब बोल रहा है उनका गुणनफल 182 है, यानी कि 182 है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 182। तो फिर गुणनफल वही संख्या है ना, तो x गुणनफल कहेगा तो गुना x गुने y बराबर कितना 182। ठीक है, अब हमारा देखिए x का मान तो 27 माइनस y, यहाँ समीकरण फर्स्ट निकल कर आया है, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे क्या 27 माइनस y, तो रख देते हैं 27 माइनस y। अब यहाँ इंटू दे देंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुना है, और y और इक्वल टू हो जाएगा 182। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 27 में y से गुना होगा तो 27y हो गया, और y में माइनस हो गया, और y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर और इक्वल टू 182 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लगता है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, कितना आ गया बाबू, तो माइनस y स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आ गया क्या प्लस, यहाँ पे कितना है 27y है, और फिर क्या है 182 है। तो हम लोग बराबर की इस साइड है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 182 और इक्वल टू हो गया 0। दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 27 वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस 182 और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, इतना आ गया। माइनस को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी क्या इससे हम लोग क्या कीजिए कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो 182 को तोड़िएगा आप, तो 182 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 9 दूना 18 यानी 91। फिर यहाँ पे कितना मतलब कटेगा बाबू, 91 कितना मतलब है, तो 7 से लगाएंगे तो 13 7 91 होता है ना। अब 7 दूना 14 और 13 अलग रह गया, तो 7 दूना 14 आ गया और ये 13 हो गया। हमको लाना है कितना, तो 27 लाना, जोड़कर यहाँ पे गुना करके प्लस 182, तो 27 गुने 13 कर देंगे और जोड़ देंगे तो हो गया 27 और 14 और 13। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर और माइनस 14 वाई और माइनस 13 वाई और प्लस में हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y और माइनस हो जाएगा 14। फिर यहाँ माइनस 13 कॉमन हो गया तो y आ गया और माइनस आ गया 14 और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यानी कि y और माइनस 13 आ गया, उसी प्रकार से आ गया y और माइनस 14 और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे y का मान क्या निकल कर आएगा, एक आएगा हमारा 13 और एक आएगा y का मान 14 आएगा। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप सही से कर लीजिएगा। ठीक है, 1 में रखने पर लिख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या है, तो x है और इक्वल टू 27 माइनस y है, x हो गया इक्वल टू 27। देखिए जब y का मान 13 रखेंगे तो माइनस 13 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 14 रखेंगे, 14 आएगा। ठीक है, और जब y का मान हम लोग देखिए एक बराबर x बराबर 27 और माइनस y है ना, तो x बराबर देखिए 27 और माइनस 13 रखते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 14 आएगा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर क्या आ गया 13, तो आएगा यहाँ पे y बराबर 14, और जब x बराबर आएगा 14 तो y बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा पहली संख्या क्या आ गया 13 और दूसरा संख्या 14, यानी कि उलट पुलट भी हो सकता है। x बराबर कितना आएगा, एक 14 आएगा और y बराबर 13, यानी क्या आ जाएगा ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, समझ में आया, आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, हम लोगों को मालूम नहीं है। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे में आप जानिए, देखिए यहाँ पे 1 है तो इसके आगे धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 2 हो गया, या अगर जो यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 1 का, यानी कि 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि पिछले संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक 1 रहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 आएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक 3 रहेगा तो दूसरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे मालूम नहीं है, तो देखिए मैं मानूंगा x, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो अगला कितना होगा x प्लस 1 होगा, यानी कि x में 1 जुड़ेगा। जैसे में यहाँ 3 था तो यहाँ पे 4 हुआ था कि नहीं, क्यों हुआ था, क्योंकि 3 में 1 जुड़ गया था। तो मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और अगला फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, लिखिए यहाँ पे प्रश्न से। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार ज्यादा समय पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये इसका वर्गों का योग 365 हो, योग क्या, योग मतलब जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x और इसका वर्ग कर देंगे और योग कर रहा है तो जोड़, और फिर क्या है x और प्लस 1 और इनका वर्ग कर देंगे और इक्वल टू कितना है 365 है। समझ गए, इनके वर्गों का योग कह रहा है 365, तो मैं यहाँ पे उसी प्रकार से काम किया हूँ। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2x और प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल टू 365। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x में x जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है 365 है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए माइनस हो जाएगा कितना 364 होगा ना, क्योंकि प्लस में है और इधर में आएगा ये माइनस में हो जाएगा और एक घट जाएगा तो कितना माइनस 364 और इधर में इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में हो गया यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे
दो तो होगा 2 एकम 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4, यानी कि 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, इधर में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। यानी कि क्या आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स एक्स माइनस आ गया 182 और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब 182 को हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि हम लोग को कितना लाना है, तो 1 लाना है। ठीक है, अब इसे तोड़िए तो देखिए यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 182 का, तो 2 से लगेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 एकम 2, फिर 7 से लगेंगे तो 63 91, 7 दूना 14 और 13, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14 और एक आ जाएगा 13, 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 तो आ जाएगा। और हम लोग को कितना लाना है जोड़कर, यानी कि कितना लाना है प्लस x लाना है। तो क्या करेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे और माइनस 182 लाना है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 14 में से 13 जाएगा तो x बच जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे क्या एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा क्या 14x और माइनस हो गया 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए इसको यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, क्या हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 14x, ठीक है, फिर हो गया क्या माइनस 13x, फिर हो गया क्या माइनस 182 और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे। देखिए x कॉमन करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें x बचेगा और माइनस 14 सिर्फ बच गया इसमें, फिर माइनस यहाँ 13 कॉमन करेंगे तो x हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया कितना, सॉरी यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया प्लस ना होगा, यहाँ पे प्लस ना है, देखिए प्लस है प्लस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे प्लस हो गया कितना 14 और इक्वल टू 0। तो यानी कि एक मान कितना आ गया है, तो x आ गया है और माइनस 13 आ गया है और फिर है x और प्लस 14 और इक्वल टू 0। यानी कि x का मान हमारा यहाँ पे निकलेगा, एक 13 आएगा और एक आएगा x का मान माइनस 14 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को प्लस वाला को लेना है, माइनस वाला को नहीं लेना है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आया, x बराबर 13 आया, यानी कि x बराबर 13 आ गया। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आया है, तो 13 में प्लस 1 एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया है, तो 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 आया। लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है बाबू, देखिए है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कौन हो गया बाबू, ये हो गया। यहाँ पे मानो कि थीटा है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, ये आधार b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर हो गया कितना, हम लोग को मालूम नहीं है तो हम इसे एक समान ले रहे हैं, b बराबर e से एक समान लिए। अब क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम x माने हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं ऊंचाई इसका, यहाँ पे हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और जिसका कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे 13, तो इसका कर्ण ये हो गया ना, तो ये हो गया क्या 13, यानी कि ये h बराबर कितना हो गया बाबू, यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 13 हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या माने हम लोग बाबू, तो माना कि लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो गया बाबू, तो हम लोग को मालूम नहीं था तो मान लिए हम यहाँ पे x। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा, क्या होगा, ऊंचाई जो होगा कितना बोल रहा है, तो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो कितना हो गया x माइनस 7 हो गया। ठीक है, अब उसका कर्ण बोल रहा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया बाबू, तो कर्ण हमारा हो गया 13 हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए b बराबर कितना है बाबू, तो x है, और p बराबर कितना हो गया बाबू, सॉरी यहाँ पे p होगा ना, यहाँ पे p हो गया ना, p बराबर क्या हो गया x माइनस 7 हो गया, और h बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखो 13 हो गया। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
लिखेंगे यहाँ पे सही से आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है ना, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी कि पी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर लो बाबू, और इक्वल टू पी यहाँ पे हो गया कितना, तो पी हो गया एक्स और -7 इसका स्क्वायर कर लो, और प्लस बी कितना हो गया, तो एक्स का स्क्वायर कर लो आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस बी का सॉरी एक्स -7 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए इसे, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 7 दूना 14 एक्स हो गया, और फिर हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि 169 और इक्वल टू देखिए एक्स और एक्स तो हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 14 और यहाँ पे कितना हो गया माइनस यहाँ पे 14x और प्लस में हो गया 49। अब देखिए क्या करेंगे इसे, कितना है 169, तो क्या कीजिए आप यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक स्टेप अप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस साइड आएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए कितना है -14, इधर आएंगे तो +14x हो गया ना। अब इधर में प्लस कितना है 169 और इधर में -49 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब -2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे क्या हो गया -2x स्क्वायर, फिर है +14x, फिर है +169 और माइनस में कितना हो गया 49 और इक्वल टू हो गया 0। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्या करो -2x स्क्वायर कर लो और +14x कर लो, यहाँ पे क्या होगा घटेगा, तो क्या आएगा +4 में 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 120 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और -14x हो गया और फिर यहाँ का -120 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन होगा तो x स्क्वायर और -7x बच गया और यहाँ पे -16 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी 0 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर आ गया और -7x आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 60। तो अब इसे आप भाज गुणन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 × 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 12x और हो जाएगा +5x और -16 और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x -12 हो जाएगा और यहाँ पे +5 यहाँ पे हो गया, x माइनस यहाँ पे हो गया 12 और इक्वल टू 0, यानी कि एक आ गया x +5 और एक आ गया क्या x -12 आ गया और इक्वल टू 0। तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब x +5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया -5, फिर हो गया x -12 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 12। यानी कि देखिए तो माइनस वाला को हम लोग को नहीं लेना है तो प्लस वाला को लेना है, यानी कि आधार कितना हो जाएगा हमारा, तो आधार को x माने तो आधार बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर इतना, ऊंचाई कितना है तो 12 में 12 और -7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आधार 12 आ गया और ऊंचाई कितना आ गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया बाबू, तो 12 और 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारा प्रश्न है क्या, देखिए बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हम लोग को मतलब मालूम नहीं है कि कितने बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि जिस दिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उस दिन बर्तन निर्माण हुआ, 2-4 जो भी निर्माण हुआ, माना कि 4 निर्माण हुआ, उसमें दुगने से 3 अधिक हुए, यानी कि 4 में 2 से गुना करके और 3 अधिक हो गए, 4 दूना 8 और 3 11 हो गया। तो क्या कर रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग्न की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग को मालूम नहीं है कि कितने बर्तन उस दिन निर्माण हुए थे, लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न में ही बोल रहा है कि प्रत्येक बर्तनों की लागत यानी कि नग्न लागत कितना हो जाएगा, तो उस दिन के बर्तनों के निर्मित दोगुने से 3 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 और 100 हो जाएगा
देखिए 2 में x से गुना हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा कितना 2x प्लस 3, यानी कि उस दिन प्रत्येक बर्तनों की लागत कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। अब बोल रहा है कुल निर्मित बर्तनों की लागत कितना है 90 रुपया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये इसको में इसको से गुना करके और इक्वल टू 90 लिख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3, क्योंकि बोल रहा है कुल निर्मित बर्तनों की संख्या का लागत, संख्या और लागत, तो संख्या और लागत कितना है x है और 2x प्लस 3, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए x में 2x से गुना होगा 2x स्क्वायर और x में प्लस 3 से गुना तो प्लस 3x हो गया, और देखिए इधर 90 है तो इधर आएगा तो माइनस 90 और इक्वल टू हो गया 0। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप 90 गुना कितना होता है तो 180 होता है, 180 का अभाज्य गुणन कीजिए तो 90 गुना 180, फिर यहाँ से 2 से 45 गुना 90, फिर यहाँ पे हो गया 5 से तो 9 5 45, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। हम लोग को लाना है कितना तो 3 लाना है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना कितना हो गया 4 और 4 3 12 और 5 3 15 कर लो, यानी कि 12 और 15। तो देखो हम लोग को लाना है कितना प्लस 3x, तो बड़ा वाला को प्लस में रख लो और छोटा वाला को क्या करो माइनस में कर लो। ठीक है, इसको प्लस में कर लो तो 12 में 15 से गुना होगा तो आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर और हो जाएगा क्या यहाँ पे माइनस 12x और प्लस में हो जाएगा 15x और माइनस 19 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे 2x कॉमन कर लो तो यहाँ x बच गया और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 6 और 6 सिर्फ बचेगा, प्लस यहाँ पे 15 कॉमन कर लो तो यहाँ बच गया x और माइनस हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पे 15 छक 90 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0। देखिए ये और ये बराबर हो गया ना, यानी कि 2x आ गया और प्लस 15 हो गया, फिर हो जाएगा क्या x और माइनस 6 आ गया और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया लिख लेता हूँ 2x प्लस 15 आ गया है और इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर एक आएगा माइनस 15/2, फिर एक और क्या आ गया है तो x और माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो हम लोग को माइनस वाला को नहीं लेना है प्लस वाला को लेना है, 6 आ गया, x बराबर कितना आया है तो x बराबर 6 आया है। तो देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है तो x बराबर 6 आ गया, यानी कि कितना बर्तन निर्माण हुआ तो 6 बर्तन निर्माण हुआ। तो प्रत्येक बर्तनों की लागत कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे माने थे क्या 2x प्लस 3, तो 2 और इंटू x का मान कितना आ गया 6 और फिर हो गया प्लस 3, यानी कि 6 दूना 12 और 3 15 आ जाएगा। तो आ जाएगा प्रत्येक बर्तनों की लागत कितना आ जाएगा 15 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक बर्तन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आ गया हमारा x बराबर कितना आ गया 6, एक आया 6 और एक आया 15, यानी कि बर्तनों निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक बर्तनों की लागत बराबर 15 आ गया। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके आगे में जो भी वीडियो मैं लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास चला जाएगा। और इसके आगे 4.3 है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, और इसके पहले मैं वीडियो अपलोड किया था 4.1 का, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।